Class 6 Holy Child School, Physics, chapter number 6, page number 90. Earth's magnetic field. पृथ्वी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय इलाका. चुंबक यानी मैग्नेट, चुंबकीय फील्ड यानी इलाका. द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट. तो पृथ्वी खुद ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट का काम करता है. इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सरफेस. और पृथ्वी के ऊपर जो सरफेस में सतह पे मैग्नेटिक फील्ड होता है. द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ पोल. तो पृथ्वी का नॉर्थ पोल किस तरफ को है, जिसको हम साउथ ज्योग्राफिकल यानी जो हम असलियत में साउथ मानते हैं पृथ्वी का, साउथ साइड, साउथ हमारा नीचे को मानते हैं हम लोग, है ना. साउथ साइड किसको बोलते हैं, कर्नाटका केरला जिस साइड को है नीचे साइड में. तो जहां साउथ है उधर एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और जहां नॉर्थ है वहां पर हमारा साउथ पोल है. ठीक है. द साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. नाउ एविडेंसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. एविडेंसेस यानी सबूत. क्या क्या सबूत है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है. नंबर 1, व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर अ फ्यू डेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट एक्वायर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो ऐसा देखा गया है कि सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा, अगर उसको हम मिट्टी में गाड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, और वो लोहे का टुकड़ा आपका नॉर्थ साउथ की तरफ आपका होना चाहिए. नॉर्थ एक पीस मतलब एक किनारा आपका नॉर्थ की तरफ, एक किनारा साउथ की तरफ होना चाहिए. तो उसमें चुंबक की जो शक्तियां हैं वो आ जाती हैं. इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन द सॉफ्ट आयरन पीस इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम अदर मैग्नेट. तो ऐसा तभी हो सकता है, कोई भी लोहे का टुकड़ा चुंबक तभी बन सकता है जब वो किसी चुंबक के टच में आए, संपर्क में आए. द एंड टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ बिकम्स द साउथ पोल. द एंड टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ बिकम्स द नॉर्थ पोल. तो ये जो लोहे का टुकड़ा है, जिस तरफ साउथ रहता है वो साउथ पोल हो जाता है, जिस तरफ नॉर्थ रहता है वो नॉर्थ पोल हो जाता है. नंबर 2, तो ये एक सबूत हो गया. नंबर 2, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ रुक जाता है वो. द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट लाइज इन द ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन. द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लाइज इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन. तो चुंबक का साउथ पोल, पृथ्वी का जो साउथ पोल उस तरफ को जाता है, और उसका नॉर्थ पोल, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है उस तरफ जाता है. तो हमको मालूम है, देखो, वी नो दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो कल ही पढ़ाया था आपको कि लाइक पोल्स रिपेल यानी एक दूसरे को छिटकाते हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी खींचते हैं. Therefore, there must be a magnetic south pole of the earth in the geographical north direction. इसलिए समझ लो, ये जैसे यहाँ चित्र दिया हुआ, समझ लो ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये चुंबक है. तो हमारा ऊपर की तरफ क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, देखो. लेकिन मैग्नेट अगर छोड़ देंगे लटका के तो साउथ वाला नॉर्थ में जाएगा, यानी साउथ को नॉर्थ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा. अनलाइक पोल्स हैं, इसी तरीके से नॉर्थ को साउथ खींचेगा. तो इसी का मतलब यह है कि जरूर पृथ्वी में कोई मैग्नेट है. मैटर है मतलब है, ये दो सबूत है. अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस किताब में करके फोटो भेजोगे आप, ध्यान से करना. ऑप्शन तो दिया हुआ है इसमें, लेकिन पढ़ के करना आपको. नेक्स्ट आता हमारा टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स. अब मैग्नेट्स कैन बी टेम्पररी एंड परमानेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म. रिटेंशन मतलब उनका जो मैग्नेट या चुंबक का जो शक्ति है, कौन कितना पकड़ सकता है, पकड़ के रख सकता है कई दिनों तक, सालों तक. उसके बेसिस पे दो प्रकार के हैं. पहला हो गया टेम्पररी मैग्नेट. अ मैग्नेट दैट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ टेम्पररी मैग्नेट. इट इज जनरली मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. तो ऐसा चुंबक जिसका शक्ति जो है कुछ देर के लिए रहता है, उसको टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं. और ये ज्यादातर सॉफ्ट आयरन से बना हुआ रहता है. परमानेंट मैग्नेट.
A magnet that retains its magnetism for a long duration of time is called a permanent magnet. It is made of steel. और दूसरा जो मैग्नेट है जिसकी शक्ति बहुत देर तक रहती है इसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स, क्या फर्क है दोनों में? पहला हो गया मटेरियल, किस चीज से बना होता है. टेम्पररी मैग्नेट किससे? सॉफ्ट आयरन से बना होता है. और परमानेंट मैग्नेट स्टील, कोबाल्ट या निकल से बना हुआ रहता है. स्ट्रेंथ, ताकत, टेम्पररी मैग्नेट क्या? वीक, कमजोर होता है, इसमें ज्यादा ताकत नहीं होता है. इट कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन इनटू अ मैग्नेट. तो इस चुंबक की मदद से हम किसी भी दूसरे लोहे के टुकड़े को हम मैग्नेट नहीं बना सकते. परमानेंट मैग्नेट इट इज स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है. इट कैन कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन इनटू अ टेम्पररी मैग्नेट. और परमानेंट मैग्नेट की मदद से नॉर्मल जो लोहे का टुकड़ा है उसको हम टेम्पररी मैग्नेट में बदल सकते हैं. लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव्ड. अगर हम टेम्पररी मैग्नेट से मैग्नेटिक फोर्स जो है, चुंबक का जो ताकत है वो निकाल देंगे तो सब खत्म हो जाएगा. अ परमानेंट मैग्नेट इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. इसकी जो चुंबक की जो शक्तियां हैं वो नहीं हराती हैं, वो रहती हैं आखिर तक. ऑलराइट, नाउ मेकिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट बनाने का इसमें बताया गया है कैसे बना सकते हो आप. अ मैग्नेट इज मेड विद अ पीस ऑफ आयरन और स्टील. तो एक मैग्नेट लोहे के या स्टील के टुकड़े से बना हुआ होता है. देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट. 4 तरीके हैं चुंबक बनाने के. दे आर मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड एंड इलेक्ट्रिकल मेथड. ये 4 मेथड आपको अभी बताए जाएंगे. तो पहला आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड. क्या है ये? When a piece of iron is placed near a magnet, it becomes a magnet. जब किसी लोहे के टुकड़े के पास में एक चुंबक रख दिया जाता है तो उस लोहे के टुकड़े में भी चुंबक की ताकत आ जाती है धीरे धीरे. It shows all the properties of a magnet. तो इस लोहे के टुकड़े में भी सारे वो प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि मैग्नेट में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था. दिस मेथड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. इसको क्या बोलते हैं इस मेथड को? मैग्नेटिक इंडक्शन. बट व्हेन द मैग्नेट इज रिमूव्ड द आयरन पीस डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट. लेकिन जब वो मैग्नेट हम उसके पास से हटा देंगे तो उस लोहे का ताकत जो है मैग्नेट का वो भी चला जाएगा. इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट. बाद में वो मैग्नेट नहीं रहता है. यहां देखो एक मैग्नेट एक्टिविटी दिया गया समझाने के लिए. एक स्टैंड से कील फंसा दो. कील तो लोहे से बना हुआ रहता है. आप कील में एक मैग्नेट को टच करो, आप छुआओ तो क्या होगा? छूने से ये कील भी मैग्नेट बन जाएगा. ठीक है ना, कील भी मैग्नेट बन जाएगा. देखो कील का ऊपर वाला अगर ये नॉर्थ पोल टच कर रहे हैं तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ. अगर ऊपर वाला हम साउथ पोल टच करेंगे तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ होगा. तो वो कील भी छोटे छोटे अगर कील होंगे उनको टच करना या खींचना शुरू कर देगा. और जैसे हम इस चुंबक को हटा देंगे इस कील का भी चुंबक का शक्ति चला जाएगा. तो आप यहां तक ध्यान से पढ़ना. बाकी 3 मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और एक काम आपको करना है, जहां तक पढ़ाए हैं बहुत सारे स्पेलिंग है इसमें, 20 को स्पेलिंग आप इनमें से लिख के उसका फोटो भेजना, उसका रीडिंग रिकॉर्डिंग भी भेजना. और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये और इसके आगे भी इनको आप करके फोटो भेजना.